हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेवल 1 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके सारे फंडामेंटल्स बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉल्यूशन जो सबसे कम वेपर प्रेशर वाला होगा, वो बताइए इनमें से सबसे कम वेपर प्रेशर वाला कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो अब एक बात समझिए कि इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने जो लिखा हुआ है 1 1 1 1 यानी कि इन सब कंपाउंड्स के हमने क्या किया 1 1 मोल हमने 1 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर दिए। तो जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो डिज़ोल्व होने के बाद दो कंडीशन होंगी, या तो आयंस में ब्रेक होंगे या आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। अगर आयंस में ब्रेक होते हैं तो वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो वाटर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाएगा। अब ये जो अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप होगा ये इवेपोरेट नहीं होने देगा वाटर को, क्योंकि वाटर को बाउंड करने के लिए यानी सॉल्यूशन के अंदर ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाउंड करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स है जो उसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं आने देगी। तो बहुत कम, यानी कि जो पहले मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे थे अब उनके मुकाबले कम बाहर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो तो क्या होंगे बच्चों, वो तो वेपर प्रेशर को कम करेंगे, और जिनमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। तो जो वेपर प्रेशर को बढ़ाता है वो कौन सा शो करता है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्ड्स लॉ में, अगर आपको रॉल्ड्स लॉ याद हो तो। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वेपर प्रेशर को डाउन करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारे पास चार ऑप्शन है, उन चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस वो हैं जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो ये कौन है, ये दोनों की दोनों है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कौन है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो तो वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेपर प्रेशर को डाउन कौन करेगा। तो वेपर प्रेशर को डाउन ये दोनों करेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो देखिए NaCl कहाँ चला जाता है, NaCl टूट जाता है Na+ और Cl- में, और यहाँ पर जो हमारा K2SO4 है, K2SO4 दैट विल ब्रेक इनटू 2K प्लस SO4-। अब हमें क्योंकि आंसर तो एक ही है और आंसर एक ही होगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं कि ज़्यादा आयन कौन डेवलप करेगा। जो ज़्यादा आयन डेवलप करेगा, जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, वो क्या होगा, वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसलिए हमें देखना होगा इनमें से कि ज़्यादा किसके पास आयन्स है। देखो यहाँ पर 1 मोल ऑफ सोडियम है, यहाँ 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, तो टोटल मिला के कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर हो गए 2। यहाँ पर देखो 2 मोल ऑफ K+ है एंड 1 मोल ऑफ SO4 है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 मोल। तो सबसे ज़्यादा आयन्स कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा आयन्स यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा आयन्स यहाँ डेवलप होंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद, इसलिए हमारा आंसर इसमें डी हो गया। तो इस तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करें, चैनल को ज्वाइन करके रखें।